एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मिस्टर किम से, जो घर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में कुछ गोंडे उनका रास्ता रोककर उन्हें परेशान करते हैं और आखिर में उन्हें मार कर चले जाते हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है। मिस्टर किम अपनी बेटी मिंजी के साथ रहते हैं। क्योंकि वह सिंगल फादर हैं, इसलिए वह मिंजी से उसकी किसी दोस्त का नंबर मांगते हैं ताकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में उसे रखा जा सके। अगली सुबह मिंजी स्कूल जाती है। रास्ते में ड्राई क्लीनिंग शॉप का ओनर उसे मिलता है। उसने पिछली रात मिस्टर किम को पिटते हुए देखा था। वो सच बताने ही वाला होता है, लेकिन बात बदल देता है और मिंजी से पूछता है कि क्या उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अल्टर करनी है। मिंजी मना कर देती है और बस में चली जाती है। बस में वह अपनी क्लास के एक लड़के को प्यार भरी नजरों से देखती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम भी ऑफिस के लिए निकलते हैं। उन्हें सूट प्रेस करवाने की सर्विस ऑफर होती है, लेकिन वह मना कर देते हैं और बस पकड़ लेते हैं। इसी बीच मिंजी की बस एक साइकिलिस्ट से टकराते टकराते बचती है। झटके की वजह से मिंजी गिरने लगती है, लेकिन वही लड़का उसे संभाल लेता है। सीन बिल्कुल मूवी जैसा लगता है। मिस्टर किम की बस भी काफी भीड़ भरी होती है, लेकिन वो किसी तरह सांगसेंग सेविंग्स बैंक एसएसबी पहुंच जाते हैं। ऑफिस में काम करते वक्त उन्हें अपने बॉस के कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में कुछ गड़बड़ नजर आती है। पिछली रात वाले गुंडों को याद करके मिस्टर किम इंटरनेट पर सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी कॉलीग संगा उनके पास आती है और मिंजी की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने में मदद करने की बात करती है। उधर स्कूल में मिंजी को कुछ लड़कियां बुली करती हैं। वॉशरूम में वो कुछ गर्ल्स को सिगरेट पीते हुए देख लेती है। वो उस पर कमेंट्स करती हैं और इस बार मिंजी उनका सामना कर लेती है। बाद में मिस्टर किम और संगा डिपार्टमेंट स्टोर जाते हैं ताकि मिंजी के बर्थडे के लिए गिफ्ट ले सके। संगा मिस्टर किम को पेस्ट्री प्री ऑर्डर लाइन में खड़ा होने के लिए कहती है और खुद गिफ्ट लेने चली जाती है। वो मिंजी के लिए एक महंगी टी शर्ट खरीद लेती है। मिस्टर किम उसे वापस करना चाहते हैं, लेकिन संगा उन्हें समझाकर गिफ्ट रखने के लिए मना लेती है। घर पर मिंजी कपड़े धो रही होती है। वो मिस्टर किम से कहती है कि अपने कपड़े उसके कपड़ों के साथ मत धोया करें, क्योंकि उनमें ओल्ड मैन वाली स्मेल आ जाती है। अपने रूम में जाकर वो अपने क्रश का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगती है। गलती से उसकी पोस्ट लाइक हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस लड़के का मैसेज आता है और मिंजी घबरा जाती है। अगले दिन स्कूल में मिंजी को अपने जिम क्लॉथ्स कहीं नहीं मिलते। बाद में पता चलता है कि ब्लैज ने उनके कपड़े डस्टबिन में फेंक दिए थे। तभी किम नाम हूँ जिम से बाहर आता है और मिंजी को अपना स्वेट शर्ट दे देता है ताकि वह पी क्लास अटेंड कर सके। लेकिन पीटी सी हर प्रॉपर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म न पहनने की वजह से मिंजी को दांत देती है। इसी दौरान हायेरी की नज़र स्वेटशर्ट पर लिखे नाम किम नम हूं पर पड़ जाती है। इसके बाद कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक ताइक्वांडो टीचर और पार्क जिन च्योल नाम का आदमी, जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर अजीब तरीके से सड़क पर घूम रहा होता है। जिन चोल लोगों की मदद करके खुश होता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि उसकी मदद का कोई खास फायदा नहीं हो रहा। बाद में वो एक ट्रेलर में जाता है जिसके बाहर कोरियन मरीन वेटरन्स डिवीजन लिखा होता है, लेकिन अंदर जाकर वह सिर्फ मरीन वाला वीडियो गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद ताइक्वांडो टीचर ट्रेलर का दरवाजा नॉक करता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो लात मारकर दरवाजा खोल देता है। दोनों की थोड़ी नोकझोंक होती है और वो मिस्टर किम से मिलने की बात करते हैं। उसके बाद तीनों एक साथ डिनर करने जाते हैं। डिनर के दौरान पार्क जिन चोल ताइक्वांडो टीचर से अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म बदलने के लिए कहता है। यूनिफॉर्म के अंदर उसने एक टी शर्ट पहनी होती है जिस पर उसकी बेटी दबिन की फोटो
और आई लव माई डॉटर लिखा होता है। इसी वक्त वाही गुंडे रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जिन्होंने पहले मिस्टर किम को मारा था। मिस्टर किम चुपचाप उन्हें पैसे का एनवेलप देकर वहां से निकालने लगते हैं, लेकिन ताई क्वांडो टीचर उन्हें रोक लेता है। वह मिस्टर किम से कहता है कि साल में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि ज्यादा बार मिलना चाहिए और अब अपनी जिंदगी खुद के लिए जीनी शुरू करो। तभी गुंडे रेस्टोरेंट के ऑनर से बदतमीजी करते हैं क्योंकि ऑनर उन्हें बाहर जाकर सिगरेट पीने के लिए बोलता है। जाते जाते वो तीनों को देखकर उन्हें प्रोवोके करते हैं। पार्क जिनचोल उनकी बात बर्दाश्त नहीं करता और सीधा एक गुंडे को मुक्का मार देता है। इस बीच मिस्टर किम चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जिनचोल अकेला ही पूरे गुंडों के ग्रुप की पिटाई कर देता है। ये पूरा फाइट भी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है। लड़ाई रेस्टोरेंट से निकलकर रोड तक पहुंच जाती है और आखिर में पुलिस आकर दोनों को टेजर से गिरा देती है। अगली सुबह मिस्टर किम घर में किम नाम हून का स्वेटशर्ट देखते हैं। मिंजी जल्दी से स्वेटशर्ट लेकर स्कूल निकाल जाती है, जबकि मिस्टर किम सोचने लगते हैं कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। स्कूल पहुंचकर मिंजी नामहू को उसका स्वेटशर्ट वापस कर देती है और थैंक यू के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क भी देती है। दोनों सोशल मीडिया वाली इंसिडेंट की बात करते हैं और मिंजी शर्मा जाती है। डोरखाड़ी हायरी और उसकी फ्रेंड्स तो दोनों को बात करते देख लेती हैं और उन्हें जालन होने लगती है। हियरी गुस्से में मिंजी को थापड़ मार देती है और उसकी मां ना होने का मजाक उड़ाते हुए उससे नीचा दिखाती है। इस बार मिंजी भी जवाब देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम को स्कूल से फोन आ जाता है और उन्हें तुरंत बुलाया जाता है। जैसे ही स्कूल में लड़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हयेरी के फादर मिस्टर जुहा कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं और उनके पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफी पावरफुल कनेक्शंस हैं। इसी वक्त मिस्टर जू एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर असेंबलीमैन शिन से मिल रहे होते हैं। दोनों एक स्पा में बैठकर डील डिस्कस करते हैं। असेंबलीमैन शिन कहता है कि अगर यह प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो उसकी पॉलिटिकल इमेज और कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों को फायदा होगा। बातों के दौरान मिस्टर जू की पीठ और कंधों पर गहरे जालने के निशान दिखते हैं। वो बताता है कि पहले उसके शरीर पर कई टैटूज थे, लेकिन अपनी बेटी हायरी के सामने शर्मिंदगी महसूस न हो, इसलिए उसने उन टैटूज को खुद ही जाला कर मिटा दिया। जब असेंबलीमैन शिन कहता है कि यह बहुत दर्दनाक रहा होगा, तब मिस्टर जू ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उससे ज्यादा दर्द उन लोगों को हुआ था जिन्होंने उससे किया हुआ वादा तोड़ा था। मीटिंग खत्म होते ही मिस्टर जू को अपनी वाइफ का फोन आता है, जो स्कूल में हेरी और मिंजी के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताती है। कुछ देर बाद सोने के दांत और गाल पर निशान वाला एक गॉन मिस्टर जू से मिलने आता है, लेकिन मिस्टर जू का सेक्रेटरी मिस्टर नाम उसे बताता है कि प्लान बदल गया है और उसे बाद में आने के लिए कहता है। स्कूल में मीटिंग शुरू होती है। हायरी की मां गुस्से में मिस्टर किम को खूब सुनाती है। मिस्टर किम बिना किसी बेहस के सिर्फ बार बार माफी मांगते रहते हैं। मिंजी अपनी तरफ से सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किम उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। हेरी की मां डिमांड करती है कि मिंजी के खिलाफ डिसिप्लिनरी हियरिंग हो और उसके स्कूल रिकॉर्ड में परमानेंट कंप्लेंट डाली जाए। अपनी बेटी को बचाने के लिए मिस्टर किम सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। मिस्टर जो कहता है कि अगर मिंजी को दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो इस मामले को यहीं खत्म कर देगा। मीटिंग के बाद स्कूल के स्टाफ मिस्टर जू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी लीनियंसी दिखाई, लेकिन मिस्टर जू उन्हें धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरा स्कूल ही खत्म हो जाएगा। घर लौटते वक्त मिंजी अपने फादर से बहुत नाराज होती है। रोते हुए वो कहती है कि आज उन्होंने
उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। वो घर जाने से मना कर देती है और कहती है कि आज रात अपनी दोस्त हेरियोंग के घर रुकेगी। साथ ही मिस्टर किम को वार्निंग देती है कि अगर उन्होंने फोन किया तो वो सच में घर से भाग जाएगी। मिस्टर किम उसे याद दिलाते हैं कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन मिंजी कहती है कि वो अपना बर्थडे नफरत करती है क्योंकि इसी दिन उसकी माँ की डेथ हुई थी। उस रात मिस्टर किम अपनी वाइफ की मेमोरियल ऑल्टर पर जाते हैं। उन्हें वह पुरानी बात याद आती है जब मिंजी अभी पैदा भी नहीं हुई थी। उनकी वाइफ बताती है कि हनीसक्सेल फ्लावर्स उनके फेवरेट हैं क्योंकि वह प्यार और डिवोशन का सिंबल होते हैं। ये याद करके मिस्टर किम अपनी मर चुकी वाइफ से माफी मांगते हैं और चुपचाप घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद मिस्टर किम मिंजी के रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ मिंजी भीड़भाड़ वाली सड़क पर चल रही होती है। तभी उसे किम नाम हू का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वह स्कूल के बैक गेट पर उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास उससे कहने के लिए कुछ जरूरी बात है। मिस्टर किम घर पर रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं ताकि सबसे पहले अपनी बेटी को बर्थडे विश कर सकें। जैसे ही 12 बजते हैं, वो मिंजी को फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसी बीच दिखाया जाता है कि मिंजी कहीं बेहोश पड़ी हुई है। मिस्टर किम को उसकी वह बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर फोन किया तो वह भाग जाएगी। इसी वजह से वो सोचते हैं कि शायद वो अपनी दोस्त के घर ही होगी और ज्यादा चिंता नहीं करते। अगली सुबह भी मिंजी घर वापस नहीं आती। मिस्टर किम बार बार फोन काटते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो मिंजी की दोस्त को फोन करते हैं, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि मिंजी कल रात उसके घर आई ही नहीं थी। ये सुनते ही मिस्टर किम घबरा जाते हैं और सीधा स्कूल पहुंचते हैं। वहां भी मिंजी का कोई पता नहीं चलता। स्कूल के आसपास ढूंढते हुए उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें खून का बड़ा सा पूल दिखाई देता है। इसी जगह उनकी नजर हियरी के हेयर टाई पर पड़ती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद हियरी एक गुंडे के साथ वहां आ जाती है। मिस्टर किम टुरांट हायरी से हेयर टाई के बारे में पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिंजी के साथ क्या हुआ है, लेकिन साथ खाड़ा गुंदा बिना कुछ सोचे मिस्टर किम पर हमला कर देता है। इस बार मिस्टर किम पहले वाले दारे हुए और सीधे साधे आदमी नहीं लगते। वो बहुत आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर देते हैं और फिर भी बार बार हियरी से सिर्फ एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है? लादे के दौरन गुंडा मिस्टर किम के कपड़े फाड़ देता है। जैसे ही उनकी शर्ट फटती है, उनके पूरे शरीर पर पुराने जख्मों के गहरे निशान दिखाई देते हैं। तब एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में मिस्टर किम एक डेंजरस गैंग बॉस के सर पर गन ताने खड़े होते हैं। वो अपने सीनियर्स से कहते हैं कि उन्हें तुरंत सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसी फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस्टर किम असल में कोडनेम 66 है, एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ऑपरेटिव जिसे साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने रिक्रूट किया था। यह कोई आम ऑफिस एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक हाईली ट्रेंड और खतरनाक सीक्रेट एजेंट रह चुका है। प्रेजेंट में वापस आते ही मिस्टर किम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो यस गुंदे पर इतनी तेजी और ब्राह्मी से हमला करते हैं कि उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मिस्टर किम का असली रूप सामने आ चुका होता है। इसी धमाकेदार ट्विस्ट के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।